स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। अब इस स्कॉलरशिप में क्या चीज़ें हैं, आप इसमें जो थंबनेल इसमें आप पढ़ रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ स्कॉलरशिप फॉर्म की अब कोई लास्ट डेट नहीं, ये कि इसमें न्यूज़ है। तो इसमें ये लास्ट डेट नहीं है तो फॉर्म कैसे अप्लाई होगा उसके बारे में बताएंगे। अब नियम में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जनरल कैटेगरी में अब स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो स्कॉलरशिप में होता था SC ST को सबसे पहले स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके बाद OBC वालों को मिलती थी और जनरल वालों को मिलती थी। तो अब यहाँ पे जो नियम बदलाव किए जा रहे हैं उसमें यह कहा गया है कि जनरल कैटेगरी में 100% स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया गया है। तो अब इसमें कैसे क्या चीज़ें हैं, तो चलिए हम जो आज के पेपर कटिंग उस पर चलते हैं, वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख करके हो सकता है वो कमेंट करें कि भाई स्कॉलरशिप मिल नहीं पा रही है और तुम वीडियो बनाते चले जा रहे हो। तो देखिए, स्कॉलरशिप देना जो है गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम जो है कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। हम स्कॉलरशिप तो दे नहीं रहे हैं कि अपने बजट से, अपनी जेब से कि हम सभी को स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दें। तो हमें जो जो न्यूज़ मिलती है हम वो आप तक पहुँचाते हैं, आपको बताते हैं, ताकि फ्यूचर में या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अब क्या कहा जा रहा है। इसकी जो मेन हेडिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब साल भर खुला रहेगा छात्रवृत्ति पोर्टल, यानी कि स्कॉलरशिप जो पोर्टल है वो हमेशा खुला रहेगा। जब हमेशा खुला रहेगा, लास्ट डेट क्यों नहीं है, क्या चीज़ें हुई हैं, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग के गरीब व ज़रूरतमंद छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजना में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। योजना की नियमावली संशोधित की गई है। इस संशोधन को मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही संशोधन छात्रवृत्ति योजना इस शैक्षिक सत्र से लागू कर दी जाएगी। यानी कि ये जो नियम में बदलाव किए जा रहे हैं, इस बदलाव को यूपी गवर्नमेंट तक भेजने के बाद वो जैसे ही इस पर कन्फर्म करते हैं तो ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। अब इस नियम के तहत इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं, अब वो देख लेते हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने अनौपचारिक बातचीत में इस बात के संकेत दिए कि विभाग का छात्रवृत्ति योजना पोर्टल अब साल भर खुला रहेगा। ये पोर्टल जो है अब हमेशा खुला रहेगा। आप लोग को पता है कि लास्ट डेट इसकी होती थी, पोर्टल बंद हो जाता था। जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते थे जिनका रिजल्ट नहीं आया है। इस साल MSD SU के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत फेस किया, उनका रिजल्ट नहीं आया और स्कॉलरशिप पोर्टल बंद हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा ओपन हुआ, तब उन्होंने अपने फॉर्म को फिल किया। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी है। अभी तक ये शैक्षिक सत्र शुरू होने से एक सीमित अवधि के लिए खोला जा रहा था। तो जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद जो स्कॉलरशिप के पोर्टल होता है वो एक डेट होती है, उस डेट तक खोले जाते थे। ऐसे में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि के परीक्षा परिणाम आने में विलंब होने पर पोर्टल बंद हो जाता था। तो वही चीज़ इन्होंने बताई कि कभी ऐसा होता था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते थे जिनका रिजल्ट नहीं आता था और जो पोर्टल है वो स्कॉलरशिप का पोर्टल बंद कर दिया जाता था। स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि वो अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने अब आगे कहा, ज़रूरतमंद छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति की फ़ीस भरपाई के लिए आवेदन करने से वंचित रह जाते थे। जाहिर सी बात है, जब पोर्टल बंद हो जाएगा तो आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे और जब फॉर्म अप्लाई नहीं होगा तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी ही नहीं। इस वजह से इन्होंने ये प्रस्ताव रखा है गवर्नमेंट के सामने। यही नहीं, जिस छात्र को उस पाठ्यक्रम के पहले साल छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा मिलेगी तो फिर उसे पूरे पाठ्यक्रम में ये सुविधा मिलती रहेगी। अब देखिए नए रूल क्या है। नए रूल ये है, अगर आपको फर्स्ट ईयर में, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया और आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल गई तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेकंड ईयर में भी स्कॉलरशिप मिलेगी और थर्ड ईयर में भी स्कॉलरशिप मिलेगी। ये चीज़ इन्होंने कह दिया कि स्कॉलरशिप का जो करेक्शन होगा, जो भी चीज़ें वो एक बार होंगी, बार बार स्टूडेंट को परेशान नहीं किया जाएगा। इन्होंने जो प्रावधान निकाला वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सही है, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ का करेक्शन क्यों करवाएं, क्यों बार बार करवाएं। गवर्नमेंट अपने पास वो रिकॉर्ड रख करके सही कर ले। तो इन्होंने जो प्रावधान दिया है समाज कल्याण के लोगों ने, तो ये बहुत अच्छी चीज़ दी है, बहुत अच्छे काम की चीज़ें दी हैं। अब आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें और कही हैं। कोई व्यवस्था
नहीं आएगी, यानी कि इसमें अब देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ था, हम आगे देखें नहीं, ठीक है। हाँ, बातचीत में अब क्या नाम है, बीच में अब कोई व्यवस्था नहीं आएगी, यानी कि अब बीच में अगर आपको एक बार मिल चुकी है दोबारा कोई चीज़ नहीं आएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। इसलिए पात्रता, हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें पात्रता पत्र के बारे में बताया था, तो उसी पात्रता पत्र के बारे में बता रहे हैं कि मानकों को और दुरुस्त किया गया है, यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको और सही किया गया है। अब इस छात्रवृत्ति योजना में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि छात्रवृत्ति और फीस भरपाई वितरण में फर्जीवाड़े को सख्ती से रोका जा सके, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा चलता है। जैसे कुछ स्टूडेंट, मतलब कुछ लोग होते हैं, स्टूडेंट नहीं होते हैं इसमें, कि नकली डॉक्यूमेंट से या फिर किसी भी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट्स ले करके उससे एडमिशन किसी भी कॉलेज में करवा करके और उससे फ़ीस जो होती थी बढ़ा करके ऐड कर देते थे, फिर उसको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर देते थे और वो अपने लिए लेते थे, स्टूडेंट के अकाउंट में जाती नहीं थी, स्टूडेंट को पता ही नहीं कि उसके पास इस चीज़ की डिग्री हो चुकी है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी चली हैं। तो ये मान लेते हैं, अगर मान लीजिए आप 20 स्टूडेंट का इनके पास डाटा आ गया है और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको पता ही नहीं कि स्कॉलरशिप भरनी है नहीं भरनी है, तो 20 स्टूडेंट का डाटा इनके पास है और आप उस हिसाब से जोड़ लीजिए 5,000, 7,000, 10,000 के हिसाब से कि कितना इनके पास पैसे आ जाते थे, इसलिए ये सारे फर्जीवाड़े चलते थे। अब इस नियम में आप देख सकते हैं बहुत सारे बदलाव जो हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आवेदक छात्र छात्राओं कक्षा में उपस्थिति उसके प्राप्तांक के अलावा कोई अन्य मानक भी तैयार किए गए हैं। जैसे आपके जो अटेंडेंस है वो कम से कम 75% होनी चाहिए, उससे कम में नहीं होनी चाहिए, और आपके जो परसेंटेज हैं वो 50% होने चाहिए, उससे कम में नहीं होने चाहिए। अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपका परसेंट 50% नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और उसके साथ भी जो बदलाव किए गए हैं, जब आएगी न्यूज़ उसको बता दिया जाएगा। इसमें कुछ बदलाव कब किए गए, 2012 में, 2014 में और 2016 में स्कॉलरशिप में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो इन्होंने ये चीज़ कही। अब रही बात जो हमने कहा कि जनरल वालों को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ छात्रवृत्ति योजना की नियमावली में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन, यानी कि जो छात्रवृत्ति चल रही है स्टूडेंट के लिए उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और यहाँ पे चीज़ आप देख लीजिए जो सेकंड में लिखा हुआ, पहली बार सामान्य वर्ग के सभी आवेदक छात्र छात्राओं को मिली वजीफ़ा, तो यहाँ पे मिली नहीं मिलेगा वजीफ़ा होगा, तो ये चीज़ हो गई। तो यानी कि पहली बार, ऐसा पहली बार होगा जब सभी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको पता है कि सबसे पहले जो स्कॉलरशिप आती है वो SC और ST की आती है, क्योंकि उनका जो बजट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन OBC और जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी स्कॉलरशिप जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब स्कॉलरशिप देगी किसी भी चीज़, मतलब कोई भी स्टूडेंट का जो बजट पास करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट के पास बजट कम होता है, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप जो होती नहीं आ पाती है। इस साल भी मोस्टली ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। ये सारी सीन जो चल रहा है लॉकडाउन से लेकर के अब तक चल रहा है, तो इसी चीज़ में बदलाव किए जा रहे हैं कि अब ये नियम जब सही कर लिए जाएंगे तो सेमेस्टर वाइज वालों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि वो हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब मान लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप जो फिल की उसमें एग्जामिनेशन फ़ीस होती है और एडमिशन फ़ीस होती है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में जब गए उसमें सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ीस लगी, तो इसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप जो है 2 बार मिलेगी और पोर्टल हमेशा खुला रहेगा। रिजल्ट जब मन तब आए, क्योंकि आपको पता है MSD SU का जो रिजल्ट है वो कब कब आ रहा है, आप देख सकते हैं आपके सामने वो रिजल्ट है। बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट शो कर रहा है, जैसा कि आज की डेट उन्होंने दी थी, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।